Good evening students. So I am back again with another very important numerical जो आपके NTA NET एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया है. And your question is, in a multiple regression analysis, if the variance of the observed variable y is 1.57 and the variance of residue is 0.52, then r square value is. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखे हैं, हमें बेसिकली यहाँ पे हमें ऑब्जर्व्ड हमें क्या दे रखा है, ऑब्जर्व्ड वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है. ठीक है, वेट अ सेकेंड. या तो इस क्वेश्चन में हमें ऑब्जर्व वेरिएंस की वैल्यू दे रखी है, दैट इज योर 1.57. ओके, एंड द सेकेंड थिंग दैट इज गिवन इज इट इज द वेरिएंस ऑफ द रेसिड्यू वेरिएबल. ठीक है, कि ऑब्जर्व वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है और रेसिडुअल वैल्यू और रेसिडुअल वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है. ठीक है, और उससे हमें क्या निकालना है, हमें अपना आर स्क्वायर निकालना है. ओके, सो नाउ आपके ऑप्शंस हैं ए 0.85, बी 0.67, सी 0.72, डी 0.52. ओके, तो हमें इसमें क्या निकालना था, आर स्क्वायर की वैल्यू. नाउ योर फॉर्मूला फॉर आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएंस ऑफ द रेसिडुअल वेरिएबल डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वेरिएबल. ठीक है, रेसिडुअल या रेसिड्यू वेरिएबल. ओके, तो हमें रेसिडुअल वेरिएबल भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है और हमें ऑब्जर्व्ड वेरिएबल भी दे रखा है. ठीक है, तो आपका आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.52 डिवाइडेड बाय 1.57. ओके, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.668. ठीक है, और अप्रॉक्सीमेट करोगे तो इट वुड बी योर, मतलब बेसिकली एस्टिमेशन करोगे सो इट वुड बी योर 0.67. ठीक है, सो योर करेक्ट ऑप्शन बिकम्स योर 0.67. ओके, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ऐसे ही आपको क्वेश्चन आता है जिसमें बेसिकली मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस से आपसे आर स्क्वायर वैल्यू ही पूछी जाती है ज़्यादातर क्वेश्चंस में. ठीक है, तो अगर आपसे मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस की आर स्क्वायर की वैल्यू पूछी है तो आपको उसमें हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है, दैट इज़ योर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएंस ऑफ द रेसिडुअल वेरिएबल या फिर रेसिड्यू भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय द वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्व वेरिएबल. ये दो चीज़ें आपको दी गई होंगी. ठीक है, और उससे आप अपनी आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं. या फिर आपसे क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ सकता है कि उसमें आपको आर स्क्वायर की वैल्यू दी होगी और उसमें आपको वेरिएंस ऑफ रेसिडुअल वेरिएबल निकालना होगा या फिर वेरिएंस ऑफ ऑब्जर्व वेरिएबल निकालना होगा. तो वो भी आप क्या इजीली इसी फॉर्मूले से आप डिराइव करके उसका आंसर निकाल सकते हो. ओके, सो that's all for today, and stay connected because I'll be sharing many more numericals that will be very helpful for your upcoming NTA NET exam. All the best.